जय हिंद दोस्तों। आज की ये क्लास प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि किसी न किसी द्वीप समूह पर या फिर कोई दो द्वीप समूह के मध्य में से कौन सी लाइन क्रॉस करती है इस पर, या फिर उनकी लोकेशन, या फिर उनके संदर्भ में कोई अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की ये जो पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम लोग भारत के सभी द्वीप समूह, ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनके अतिरिक्त भारत में बहुत सारे ऑफशोर आइलैंड्स पाए जाते हैं, बहुत सारे अपतटीय द्वीप समूह पाए जाते हैं जो कि पूर्वी और पश्चिमी तट पर देखने को मिलता है। आज की इस पूरी क्लास में हम लोग इन सारे द्वीप समूह को पढ़ेंगे, इन सारे द्वीप समूह के संदर्भ में जो भी फैक्ट होगा उनको यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, जो प्रमुख दो यूटीज हमारे हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, पहले इनकी ही रीडिंग करते हैं, पहले इनको ही लोकेशन को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, कल की जो हमारी क्लास हुई थी जहां पर हमने हिमालय पर्वतमाला के सभी पार्ट्स को डिस्कस किया था, वहां पर मैंने आपसे एक बात बताया था कि देखो हिमालय जो है ना वो अपने पूर्वी और पश्चिमी दोनों कॉर्नर पर, ठीक है, यहाँ पर आपका नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और यहाँ नामचा पर्वत तक, इन दोनों ही लोकेशंस में आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपका जो हिमालय है ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दक्षिणवर्ती देखने को मिलता है। आपने देखा था कि पश्चिम साइड में ये हिंदुकुश और सुलेमान पर्वत की तरफ जा रहा था और वहीं पर पूर्वी साइड में नामचा पर्वत से जब दक्षिण की तरफ मुड़ रहा है तो एक शाखा तो आपको इंडिया में आ जा रही है जो कि आपकी नागो मिजो ये सब पहाड़ियां आ जा रही है, दूसरी जो शाखा है वो म्यांमार में चली जाती है जिसको हम लोग कहते हैं अराकान यूमा, और यही अराकान यूमा जब बे ऑफ बंगाल की तरफ आगे बढ़ती है तो आपको गायब दिखती प्रतीत होती है, लगता है कि वो यहां पर खत्म हो चुकी है और उसी के कुछ भाग आपको अंडमान के रूप में आगे देखने को मिलता है। तो अंडमान जो है ना, एक तरीके से ये बात कही जाती है कि जो अंडमान है वो हिमालय का ही विस्तारित भाग है। इस बात को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, जो अंडमान है वो हिमालय का ही विस्तारित भाग है, ऐसा भी माना जाता है। कई सारे ज्योग्राफर जो हैं इस बात को भी कहते हैं। कारण मैंने आपको समझा दिया कि जो म्यांमार की अराकान यूमा वाली ब्रांच थी वो बंगाल की खाड़ी में जब प्रवेश करती है तो वहां पर गायब हो जाती है, लेकिन उसके कुछ कुछ भाग बीच में समुद्र में आपको ऊपर दिखाई देते हैं, उसको हम लोग अंडमान कहते हैं। अंडमान और निकोबार बहुत सारे द्वीप समूह, द्वीपों को मिलाकर के एक समूह है, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही द्वीप ऐसे हैं जो कि रहने योग्य हैं, जहां पर कुछ लोग रहते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये समझिएगा, अंडमान जो आप लोगों का है, अंडमान, अंडमान और निकोबार इन दोनों के मध्य में एक लाइन क्रॉस करती है, इसको हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल क्या है भाई, ये एक लैटिट्यूड लाइन है, एक आपकी अक्षांशीय रेखा है, 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा है जो कि अंडमान और निकोबार को आपस में डिवाइड करती है। तो सबसे पहला फैक्ट तो आप लोग ये याद करो जो कि जनरल एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन द्वीपों को आपस में अलग अलग करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अंडमान और निकोबार। यहीं पर अगर एग्जामिनर थोड़ा सा खुरापाती हो तो वो क्या करेगा पता है, वो यहां पर ऑप्शन आपको देगा कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में, या फिर कार निकोबार और आपका ग्रेट निकोबार के मध्य में, या फिर आपका दे देगा कि मिडिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। अब वो अंडमान और निकोबार के अंदर भी घुस करके आपसे प्रश्न पूछ देगा। तो आइए समझते हैं कि अंडमान और निकोबार के अंतर्गत कौन कौन से आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। अंडमान को हम लोग मुख्य तौर पर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 4 प्रमुख पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अंडमान, सबसे नॉर्थ में होगा, ये बात सिंपल सी बात है भाई। अंडमान के सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड्स का समूह है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसके बाद आप लोगों का आता है मिडिल अंडमान, ध्यान देना, मध्य अंडमान या फिर मिडिल अंडमान। और उसके बाद थर्ड नंबर पर जो आप लोगों का आता है जिसको हम लोग लोअर अंडमान कहते हैं, ध्यान देना, इसी को हम लोग कई बार साउथ अंडमान भी कहते हैं। आपको नाम से ये लगेगा कि साउथ अंडमान क्या है भाई, सबसे साउथ में होगा क्योंकि नॉर्थ अंडमान सबसे नॉर्थ में था, यहां पर चीजें गलत हो जाती है। लोअर अंडमान या साउथ अंडमान के बाद आपको एक अंडमान और देखने को मिलता है, उसका नाम है लिटिल अंडमान। तो अंडमान की ये 4 क्रम, नॉर्थ, मिडिल, लोअर और लिटिल, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसका क्रम मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोशिश करिएगा कि नॉर्थ टू साउथ का ये क्रम आप लोग यहां पर याद कर लो, ठीक है। NMLL, ठीक है, NMLL। अब यहां पर भाई एल जो लोअर अंडमान था उसको कई बार साउथ अंडमान भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। एक तरीके से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना कि साउथ अंडमान साउथ में नहीं है, ठीक है, साउथ अंडमान के बाद आपका लिटिल अंडमान भी यहां पर आता है। अब इन अंडमान के संदर्भ में कुछ कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि पूरे अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है,
सैडल पीक। सैडल पीक कहां पर है? तो वो आपका नॉर्थ अंडमान में है। नोट करो भाई इस बात को कि जो सैडल पीक है जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी नॉर्थ अंडमान में पाई जाती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है, वो आपका है मिडिल अंडमान। ठीक है, तो सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो आपका क्या हो गया? आपका मिडिल अंडमान हो गया। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद ध्यान देना भाई, अंडमान और निकोबार की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां पर है? वो आपका लोअर अंडमान में या फिर साउथ अंडमान में एग्जिस्ट करता है। तो कई बार प्रश्न यह भी बन करके आता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर अवस्थित है? आंसर क्या होगा? लोअर अंडमान या फिर साउथ अंडमान। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेना कि पोर्ट ब्लेयर कहां पर है। इसके अलावा सबसे साउथ में, अंडमान के सबसे साउथ में आप लोगों को यहां पर लिटिल अंडमान देखने को मिलता है। तो इसको याद करो, NMLL। ठीक है, NMLL। ये आपको सारे पॉइंट्स यहां पर ध्यान रखने, नॉर्थ टू साउथ का एक ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं, एक जगह पे सारे ट्रिक नोट करते चलना। अब देखो भाई, मैंने आपसे पहले कहा था कि अंडमान के बाद एक 10 डिग्री की चैनल क्रॉस करती है और इसके बाद आप लोगों का स्टार्ट होता है निकोबार। अब निकोबार भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 प्रमुख पार्ट में डिवाइड होता है। इसको भी समझो भाई, कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार, इसके बाद आप लोगों का आता है लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। अब यहां पर फिर कंफ्यूजन होगा। अंडमान वाले केस में क्या हो रहा था? अंडमान वाले केस में ये हो रहा था कि लिटिल अंडमान सबसे साउथ में था। यहां पर ऐसा कंडीशन नहीं है। कार निकोबार में क्या हो रहा है? निकोबार में क्या हो रहा है आप लोगों का? कार निकोबार तो सबसे नॉर्थ में है, इसके बाद आपका लिटिल अंडमान आ रहा है और फिर सबसे लास्ट में आपका ग्रेट निकोबार आ रहा है। इसको याद करने का ट्रिक है CLG, कॉलेज। कॉलेज से याद करो आप लोग, CLG, नॉर्थ टू साउथ निकोबार का जो क्रम है वो ये है। अब हम लोग एक पूरा क्रम याद करते हैं। यहां पर क्रम क्या याद करेंगे? NMLL CLG, मतलब NMLL कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं। ये एक कॉलेज है जहां पर आप लोगों को पढ़ाई करनी है। ये कॉलेज कहां पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। CLG क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, नॉर्थ टू साउथ का क्रम है। NMLL क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर आपका बीच में आ जाता है कौन सा? लोअर अंडमान, जिसको हम साउथ अंडमान भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में आप लोगों का लिटिल अंडमान है। ठीक है, तो NMLL CLG ये नॉर्थ टू साउथ अंडमान निकोबार का पूरा क्रम है। इसमें हमने 2-3 पॉइंट और देखा कि भाई अंडमान निकोबार की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है, जो सबसे पीक पॉइंट है, वो आपका सैडल पीक है। इसके बाद हमने क्या देखा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिडिल अंडमान है, और जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है वो कहां पर है? वो लोअर अंडमान पर, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। इतने पॉइंट्स याद रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, अब यहां पर कुछ बातें और ध्यान रखो अंडमान निकोबार के संदर्भ में, जो कि आप लोगों को पता होनी भी चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, देखो अंडमान, अंडमान के अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ोगे, तो यहां पर आपको 2 छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो कि जनरली एक ज्वालामुखी है। आपने नाम भी सुना होगा, बैरन आइलैंड्स और नारकोंडम आइलैंड, नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर मैप में आपको सके थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा दिखे, बट यहाँ पर समझना, यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, नारकोंडम मैं लिख दे रहा हूं, नारकोंडम। ये भी मैप आप लोग बनाते चलना, पैरेलली मैप बनाते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर ये सारे फैक्ट आपको एक साथ नहीं मिलने वाले। ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी, और इसी के थोड़ा सा नीचे आप लोगों को यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? बैरन वॉल्केनो। जो बैरन ज्वालामुखी है वो पूरे भारत का, ठीक है, मुख्य भूमि में तो कोई ज्वालामुखी है ही नहीं है, तो पूरे भारत का जो ज्वालामुखी है वो एकमात्र है बैरन ज्वालामुखी। ये बात ध्यान रखना। 2017 के राउंड में इसमें शायद कुछ घटना घटने को देखने को मिली थी, अभी प्रेजेंट टाइम में ये ऐसे है। तो 2 और आइलैंड्स है, फिर 2 और ज्वालामुखी, नारकोंडम और बैरन, इनका लोकेशन भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनके लोकेशंस भी आप लोगों को यहाँ पर याद होने चाहिए। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया। तो अंडमान निकोबार के सारे पॉइंट्स हुए। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और देखो भाई, आपने 10 डिग्री चैनल देखा, आपने एक 10 डिग्री चैनल यहाँ पर देखा। अब हम एक पॉइंट और समझते हैं, उसका नाम है डंकन मार्ग। ठीक है, डंकन पैसेज। अभी डंकन पैसेज कहां से गुजरता है? आपको याद होना चाहिए। देखो भाई, जो डंकन पैसेज है मेरे मित्रों, वो गुजरता है आप लोगों का लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के मध्य में से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो लाइन है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लेना। यहां पर इसका नाम है डंकन पैसेज या फिर डंकन मार्ग। डंकन मार्ग किसके किसके मध्य में है? लिटिल और लोअर अंडमान के मध्य में देखने को मिलता है। तो 2
चैनल तो आप याद करोगे पहले तो, एक डंकन मार्क याद करोगे, एक 10 डिग्री याद करोगे। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर रहा है, डंकन मार्क जो है वो लिटिल और लोअर अंडमान को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ टू साउथ का इसका पूरा क्रम आपने यहाँ पर देख लिया है। रिसेंट में यहाँ पर एक घटना और घटी है अंडमान निकोबार के अंतर्गत। ठीक है, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अंडमान में 3 प्रमुख आइलैंड्स थे, उन आइलैंड्स का नाम चेंज कर दिया गया। 2017 या 18 की ये घटना है, तो नाम भी एक बार ध्यान रखेंगे हम लोग। और सबसे बड़ी बात है उनका भी हम लोग नॉर्थ टू साउथ का एक क्रम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो भाई नोट करो, 3 जो आइलैंड्स हैं जिनका नाम चेंज किया गया। सबसे पहला आइलैंड उनका नाम था हैवलॉक आइलैंड था। दूसरा आप लोगों का था नील और तीसरा था रॉस। इन्हीं तीनों आइलैंड्स के नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चेंज किया गया। क्या गया नया नाम? सबसे पहला जो हैवलॉक आइलैंड था उसका नाम रखा गया स्वराज। ठीक है, स्वराज द्वीप नाम रखा गया। जो नील आइलैंड था उसका नाम रखा गया शहीद द्वीप। ठीक है, और जो रॉस आइलैंड था उसका नाम रखा गया सुभाष। याद रहेगा। अब मानो आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो स्वराज, शहीद और सुभाष द्वीप हैं इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो यही उनका क्रम है, याद है कैसे करना है भाई? ट्रिक नोट करो, इसकी भी ट्रिक नोट करो। इसका ट्रिक है स्वशासन। अब कहोगे सर ये क्या आपने लिखा दिया, ये कैसे ट्रिक है? देखो भाई, स्व से स्वराज द्वीप हो गया, ये जो आपका बड़ा वाला श है, ठीक है, इससे क्या होगा आपका शहीद द्वीप समूह, और ये जो आपका छोटा वाला सा है इससे हो गया आप लोगों का सुभाष द्वीप। याद रहेगा, स्वशासन ये नॉर्थ टू साउथ का एक क्रम है। इन 3 द्वीप समूह के नाम यहाँ पर चेंज किए गए हैं, ये ध्यान रखना, ये आप लोग ध्यान रखना। एक ऐसे भी सोच सकते हो भाई, अब कहोगे सर मानो हैवलॉक, नील और रॉस दे दिया नाम और उनका कह रहा है कि भाई बताओ किसका नाम है, तो वो कैसे याद किया जाए? इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। हैवलॉक का क्या हुआ भाई? एच से स्टार्ट हो रहा है, नील एन से स्टार्ट हो रहा है, रॉस आर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएं और लिखना स्टार्ट करें तो HNR यही क्रम निकल करके आएगा। HNR ऐसे लिख दो, स्वशासन ऐसे लिख दो, सबको मैच करा दो, नॉर्थ टू साउथ का पूरा क्रम यही है, इनके नाम का भी पूरा क्रम यही है। याद रहेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये सब पॉइंट्स कहीं नहीं मिलने वाले हैं आप लोगों को, पढ़ते रह जाओगे। ये जितने भी आइलैंड्स हैं कहोगे सर कुछ याद नहीं हो रहा है, एग्जाम में फिर भी गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये ट्रिक मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया, काम हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके वो यहाँ पर कवर हो गए। अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ पॉइंट यहाँ पर और समझते हैं। निकोबार में अगर हम लोग देखें तो जो आपका निकोबार है यहीं पर हमने पढ़ा था, हमने कल की क्लास में, परसों की क्लास में डिस्कस किया था एक पॉइंट कि भारत का सबसे साउदर मोस्ट जो पॉइंट है वो क्या है? वो आपका उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। दरअसल 1984 से पहले इसका नाम था आप लोगों का पिग्मेलियन आइलैंड, पिग्मेलियन द्वीप, ये इसका नाम था। ठीक है, 1984 से पहले। फिर 1994 के बाद क्या कर दिया था नाम? इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। तो भारत का सबसे साउदर मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, पहले इसका नाम था पिग्मेलियन द्वीप। तो कई बार प्रश्न पिग्मेलियन द्वीप पर ही पूछ देता है, आप कहोगे सर हम इंदिरा पॉइंट याद करके बैठे हुए, नहीं, पिग्मेलियन द्वीप पर ही पूछ देता है। अच्छा एक बात और समझो, परसों की क्लास में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि भारत का जो विस्तार है, दरअसल भारत की मेन लैंड का जो विस्तार है, जो मुख्य भूमि का विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है और 36 डिग्री 7 मिनट तक के अराउंड जाता है। लेकिन जो भारत का साउदर मोस्ट पॉइंट है, इसका जो लैटिट्यूडनल वैल्यू है वो आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भारत के मेन लैंड से भी बहुत साउदर में स्थित है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर एक बात और समझो भाई, निकोबार की बात क्या होता है ना, ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो यहां पर एक चैनल और इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, एक चैनल यहां पर और इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि निकोबार के बाद सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इसको अलग करते हुए यहां पर एक चैनल और है, उसका नाम भी आप लोग ध्यान रखना, उसका नाम भी आप लोग चाहते हैं यहाँ पर नोट कर लेना। चाहो क्या, नोट करना ही करना है भाई, और कोई विकल्प ही नहीं। इसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल कहते हैं इसको हम लोग, ग्रेट चैनल कहते हैं। ठीक है, तो 3 चैनल आपने देख लिया। अब डंकन मार्ग, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। ठीक है, ये तीनों चैनल आई होप कि आपको यहाँ पर याद रहेगा, ना। बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब समझो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बात समझना। अंडमान निकोबार आपका पूरा का पूरा बे ऑफ बंगाल में था,
हिमालय की एक विस्तारित ब्रांच है ये, ऐसा हम लोग मान सकते हैं, कई सारे जियोग्राफर मानते हैं। अंडमान में हमने देखा था कि 4 प्रमुख समूह हैं, नॉर्थ, मिडिल, लोअर, लिटिल, NMLL। यहाँ पर क्या क्या चीजें थी हमने देख लिया था। इसी की जस्ट आपका ईस्ट में आपको नारकोंडम और बैनर ज्वालामुखी देखने को मिल जाता है। आप नीचे आओगे तो अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करती है। CLG, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये CLG जो कॉलेज का क्रम है, ये आपका निकोबार द्वीप समूह क्रम हो गया। आप देखो तो लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान के मध्य में डंकन मार्ग जाती है, डंकन पैसेज यहाँ से क्रॉस करती है। इसके बाद निकोबार और सुमात्रा के मध्य में, जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इनके मध्य में ग्रेट चैनल यहाँ पर गई हुई है। भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट निकोबार में देखने को मिलता है, ग्रेट निकोबार का एक पार्ट है। ठीक है, छोटा सा बिंदु है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। जो अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है वो आपका लोअर अंडमान में है। अंडमान निकोबार की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है, जो पीक पॉइंट है, वो सैडल पीक, वो नॉर्थ अंडमान में है। इतना चीजें याद रहेगा, ऐसे याद कर सकते हो। सबसे हाईएस्ट चोटी कहां पर है, हाईएस्ट पीक कहां पर है, नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, तो नॉर्थ अंडमान में आपका सैडल पीक यहाँ पर है। इसके अलावा हमने देखा था 3 प्रमुख आइलैंड, स्वराज, शहीद और सुभाष। याद करने का क्रम हमने देखा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हैवलॉक, नील और रॉस को अरेंज करो और स्वशासन लिखो, आपका आंसर यहाँ पर मैच कर जाएगा। क्लियर है ना, सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लक्षद्वीप के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हैं, मैं उनको भी आप लोगों से यहाँ पर लगातार डिस्कस करता हूँ। देखो, लक्षद्वीप के संदर्भ में समझना, जो लक्षद्वीप है वो एक प्रवाल द्वीप समूह है, कोरल आइलैंड है। दरअसल क्या होता है ना, तो कोरल द्वीप समूह जो होते हैं वो मूंगा उगा की चट्टानों से निर्मित होते हैं। ठीक है, मूंगा की चट्टानों से बने होते हैं। और कोरल जो प्रवाल होते हैं वो क्या होता है कि समुद्र में जो छिछला पानी होता है, थोड़ा कम गहरा पानी होता है, वहां पर प्रवाल बनना स्टार्ट होते हैं। एक के ऊपर एक प्रवाल जो होते हैं बनते जाते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इनकी जो खोल होती है कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। दूसरा प्रवाल जो नया बनता है वो पुराने प्रवाल के ऊपर निर्माण करता है और उसी से अपना भोजन ग्रहण कर रहा होता है। तो लाखों करोड़ों वर्ष पश्चात जब प्रवाल एक दूसरे के ऊपर, कोरल एक दूसरे पर जमते जाते हैं, तो 2 प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। या तो कोरल रीफ बनाते हैं, प्रवाल भित्ति बनाते हैं, एक लंबी दीवार की टाइप का बनाते हैं, या फिर कोरल आइलैंड्स बनाते हैं, प्रवाल द्वीप समूह बनाते हैं। तो लक्षद्वीप जो आप लोगों का है वो एक प्रवाल द्वीप समूह है। ये कहां पर है, ये अरेबियन सी में है। इतना याद रहेगा, अरेबियन सी में आप लोगों को लक्षद्वीप देखने को मिलता है। डन, चलो भाई अब समझते हैं कुछ और बातें। इस लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में आप 2-3 बातें समझना। जैसे कि देखो, इसमें जो प्रमुख आइलैंड्स आपके हैं, जो प्रमुख द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप यहाँ पर भी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप हम लोग को बस याद रखना है। जैसे कि एक याद रखो आप लोग, ये चेटलेट द्वीप। ठीक है, चेटलेट द्वीप नॉर्थ में पड़ रहा है आप लोग का। इसके बाद आप लोग का है, देखो अब जैसे ये नाम आप सबने सुना होगा, किल्तन कदमत कवरती। क्यों सुना है, कालपेनी, ये भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, किल्तन कदमत कवरती, कालपेनी, इसका नाम आपने क्यों सुना हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ आप लोग, किसका नाम आपने इससे पहले कब सुना था। आइलैंड के संदर्भ में तो सुना ही होगा, और किस संदर्भ में सुना हुआ है, क्या कोई मिलिट्री संदर्भ में सुना है, या फिर कोई सेना, या फिर कोई एयरफोर्स, या फिर कोई नेवल शिप, ऐसा किस संदर्भ में सुना हुआ है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो। अब देखो यहाँ पर कुछ बात समझो, जो एंड्रोथ है, जो एंड्रोथ है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप आप लोगों का एंड्रोथ है, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कुछ बातें और ध्यान दोगे तो इस पूरे लक्षद्वीप को, ठीक है, लक्षद्वीप के सबसे साउथ में एक पॉइंट पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं मिनिकॉय। ये देखो, ये आप लोग का मिनिकॉय है। ठीक है, अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप ही गए हुए थे, बड़ा बवाल मचा था। मतलब केवल मोदी जी वहां पहुंच गए थे, ठीक है, और उसके पहुंचने के कारण से मतलब एक देश की पूरी इकोनॉमी हिल गई थी। तो ये तो है हमारे देश का पावर। अब समझिएगा, मिनिकॉय आइलैंड को अगर हम बात करें तो मिनिकॉय की नीचे, मतलब मिनिकॉय के साउथ में एक यहाँ पर चैनल क्रॉस करती है, उसका नाम है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। अब ये 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करती है भाई, तो लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य में। ठीक है, मालदीव के मध्य में आपकी 8 डिग्री चैनल क्रॉस करती है। एग्जाम में आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा कि लक्षद्वीप और मालदीव, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से किन द्वीपों के मध्य में आपकी 8 डिग्री चैनल है। ऑप्शन देगा मालदीव मिनिकॉय, ऑप्शन देगा मालदीव कवरती, ऑप्शन देगा अमीनी कवरती। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना, मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप के सबसे साउथ में है, उसके और मालदीव के मध्य में आपकी 8 डिग्री चैनल यहाँ पर क्रॉस करती है। 8 डिग्री चैनल यहाँ पर क्या करती है, क्रॉस करती है। इतनी बातें याद रहेंगी, इतनी बातें याद रहेंगी। अब चलो और कुछ बातें समझते हैं हम। मिनिकॉय के नॉर्थ में यहाँ पर एक चैनल और क्रॉस करती है, उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल। तो अभी तक आपने 10 डिग्री देखा था, 8 डिग्री आपने यहाँ पर देख लिया, अब आप 9 डिग्री चैनल देखने जा रहे हो। तो 9 डिग्री चैनल है दोस्तों, ये लक्षद्वीप के बाकी सभी द्वीपों और मिनिकॉय को डिवाइड करती है, मिनिकॉय को डिवाइड करती है। बात ध्यान रखना,
तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के सभी बाकी द्वीपों को डिवाइड करने के लिए बीच में एक 9 डिग्री चैनल यहाँ पर गई हुई है। अच्छा, ये सारी चैनल नॉर्थ वाली चैनल है, ध्यान रखना, ये सारी लैटिट्यूड्स है, तो नॉर्थ इसमें अपने आप मेंशन रहता है। इतने सारे पॉइंट्स आपने देखा। अब देखो इसमें क्या है, लक्षद्वीप के जो सबसे एक इंपॉर्टेंट हम लोग द्वीप समूह बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं अमीनी द्वीप समूह। तो आप यहाँ पर अमीनी देख रहे हो, इन्हीं के कुछ प्रमुख द्वीपों को मिला करके हम लोग अमीनी द्वीप समूह कहते हैं। तो अमीनी द्वीप समूह सबसे आपके नॉर्थ में पड़ जाता है। इसमें भी अगर आप देखो तो चेटलट चेटलट सबसे नॉर्थ में है, ठीक है। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप है, इतनी बात याद रखना, ठीक है। इस पूरे लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका क्या नाम है, कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी पूरी राजधानी का नाम आप लोगों का कवरत्ती है। इतने पॉइंट आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो लक्षद्वीप के संदर्भ में हमने कुछ कुछ पॉइंट्स देख लिया, ठीक है। हमने क्या देखा भाई, देखो सारे आइलैंड्स याद नहीं करने, उनका क्रम नहीं याद करना है, यहाँ पर याद हो भी नहीं पाएगा। तो हम लोग कुछ कुछ पॉइंट याद करेंगे कि चेटलेट सबसे नॉर्थ में। चेटलेट किस द्वीप समूह का हिस्सा है, तो वो अमीनी द्वीप समूह का हिस्सा है, अमीनी आइलैंड्स का एक हिस्सा है। अमीनी आइलैंड सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है लक्षद्वीप के अंतर्गत, ठीक है। अगर कभी घूमने जाने का मन करे आप लोगों को तो यहीं घूमने जाना, बहुत शानदार जगह होती है, ठीक है। जैसे मैं अभी मैं बहुत सारी जगहों पे घूमा हूँ, मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कहाँ कहाँ मैं गया हुआ हूँ, ठीक है। अभी देखो एंड्रोथ क्या है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है, द्वीप है मतलब, कवरत्ती उसकी राजधानी लक्षद्वीप की। और आपने ये देखा कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में 8 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय और बाकी लक्षद्वीप के मध्य में आप लोगों का 9 डिग्री चैनल है। प्रश्न ये भी पूछता है कि मिनिकॉय और कवरत्ती के मध्य में 9 डिग्री चैनल है कि नहीं, तो है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मिनिकॉय और बाकी सभी द्वीपों को आप उधर ले लोगे तो बीच में आप लोगों का 9 डिग्री चैनल यहाँ पर आ जाता है। इतने पॉइंट याद रहेंगे, आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद रहें। अब देखो तो अंडमान निकोबार हमारा हो गया, हमारा लक्षद्वीप हो गया। तो हमारे जो मेजर 2 यूटीज थे, ठीक है, तो मुझे लगता है इस पूरे लक्षद्वीप का अगर मैं एरिया की बात करूँ तो करीब 30 किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा एरिया है। एक बार चेक करिएगा आप लोग इस फैक्ट को, ठीक है। मैं श्योर नहीं इस फैक्ट के बारे में, बट एक बार चेक करना आप लोग, ठीक है। तो लक्षद्वीप और अंडमान आप लोग का ये 2 इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो सभी कोस्टल आइलैंड्स कहूँ या फिर ऑफशोर आइलैंड्स कहूँ, अपतटीय द्वीप कहूँ, जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनकर के आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले गुजरात के पूरे रीजन से। देखो ये गुजरात का मैंने मैप बना के आप लोग के लिए ले आया है पहले से ही। अब हम यहाँ पे काम ये करेंगे ना कि इस मैप के थ्रू चीजों को समझना प्रारंभ करेंगे। गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है, जो कि सब लोग जनरली देखते भी रहते हैं, कौन वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है। ये तो आप लोग को मैप पता ही होगा भाई कि गुजरात वाला जो पूरा हिस्सा है ये ऐसे आता है। और यही कारण है कि गुजरात की जो कोस्टल लेंथ है वो ज्यादा बन जाती है, हालांकि अंडमान निकोबार से कम है, बट फिर भी अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना, क्रम पे कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। इस पूरे ऑफशोर लोकेशन में बहुत सारे आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और समझो। देखो इस पूरे आइलैंड्स को, ये जो पूरा आपका क्षेत्र है, इसमें जो आपका सबसे नॉर्थ वाला पोर्शन पड़ता है उसको हम कहते हैं कच्छ का क्षेत्र, ठीक है। ये जो आपका लोकेशन है, कैसे मार्क करूं मैं थोड़ा सोचता हूँ, ये जो लोकेशन आप लोगों का है ये आप लोगों का कच्छ का रण का क्षेत्र है, ठीक है। कच्छ का रण, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ पर आप लोगों का एक वाइल्ड एस का वो भी है, अभ्यारण्य भी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक बहुत स्पेशल प्रकार की ऊँट भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कच्छ के रण में देखने को मिलती है। उस ऊँट का क्या नाम है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ऊँट ऐसी होती है जो कि पानी में भी रहती है, पानी में भी तैर जाती है मतलब, ठीक है। तो कच्छ का रण आपका यहाँ पर लोकेटेड है। अब देखो इसके नीचे आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप, आपने गुजरात गंगूबाई काठियावाड़ी एक मूवी देखी होगी, तो काठियावाड़ प्रायद्वीप यही है, आइलैंड्स काठियावाड़ आइलैंड्स यहीं पर है। इसके अलावा आपने, ठीक है, इसके अलावा गिर पहाड़ियाँ, ठीक है, गिर पहाड़ियाँ आपने यहाँ पर देखा होगा, तो गिर पहाड़ियाँ भी यहाँ पर लोकेटेड, गिर पहाड़ियाँ भी यहाँ पर क्या है, लोकेटेड है। तो ये 3 लोकेशन तो पहले याद करो अंदर की क्षेत्र, ठीक है। अब इनके बाद हम स्टार्ट करते हैं चीजों को समझना। देखो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो कर्क रेखा है, वो कच्छ का जो रण का क्षेत्र है वहीं से होकर क्रॉस करती है, कच्छ के रण के क्षेत्र से होकर के क्रॉस करती है। मैं ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। इसके अलावा कच्छ के रण में 2 प्रमुख द्वीप देखने को मिलता है जिन पर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एक द्वीप जिसका नाम है खादिर आइलैंड, ठीक है, क्या नाम है, खादिर आइलैंड। दूसरा द्वीप का क्या नाम है, पश्चिम आइलैंड, ठीक है, पश्चिम आइलैंड। तो खादिर आइलैंड और पश्चिम आइलैंड, ये दोनों आइलैंड्स कहां पर है, ये आपके कच्छ के रण के क्षेत्र में पड़ेंगे। याद रहेगा, बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को ये दोनों आइलैंड्स देखने को मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब समझो यहीं पर 2 इंपॉर्टेंट क्रीक भी है। क्रीक क्या होता है, दरअसल जल की एक बहुत संकरित एरिया होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रीक। ऐसा टाइप का एक चीज होती है, उसका नाम यहाँ पर रखा गया है क्रीक। तो 2 प्रमुख क्रीक आपको देखने को मिलता है जो कि पूरे भारत में केवल यहीं पर देखने को भी मिलता है। उसका नाम क्या है,
एक का नाम है सर क्रीक, एक का नाम है कोरी क्रीक। अब ये सर क्रीक और कोरी क्रीक क्या है भाई समझिएगा। सर क्रीक जो है मेरे मित्र, ठीक है, ध्यान समझना, सर क्रीक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न बन करके आ जाता है, और हमने क्या किया है, चीजें इसके संदर्भ में बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है। सर क्रीक क्या होता है? सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक बहुत ही विवादित क्षेत्र है, बहुत लंबे समय से विवादित क्षेत्र है, ठीक है। पाकिस्तान कहता है कि सर क्रीक का क्षेत्र पूरा हमारा है, भारत कहता है नहीं हमारा है। भाई एक तो वो आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन भी, चूंकि बाउंड्री पड़ रही है वहां पर दोनों देशों के मध्य, ठीक है, इस वजह से, प्लस यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और नेचुरल गैस भी देखने को मिलते हैं। तो सर क्रीक इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो लोकेशन है मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो लोकेशन है यहाँ पर आपको सर क्रीक देखने को मिलता है। इसी का दूसरा नाम एक और है जो आप अपने दोस्त को बोलते हो, क्या बोलते हो भाई? हरामी नाला, ठीक है, दिल पे मत लेना, बात समझना, ठीक है। हरामी नाला, ये हरामी नाला इसी का नाम है, सर क्रीक का नाम है। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी बन करके आएगा कि हरामी नाला कहाँ पर है, आप कहोगे सर ये गाली दे रहा है हमको, ठीक है। वो नहीं एक मीम वायरल हुआ था, अरे जी ये तो गाली दे रहा है, ठीक है, तो वही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हरामी नाला, सर क्रीक दोनों भारत और पाकिस्तान के मध्य में ही, ठीक है, दोनों एक ही चीज का नाम है। हरामी नाम इसका यहाँ पर इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्योंकि बहुत विवादित क्षेत्र है तो इसलिए इसका नाम ही ऐसा रख दिया गया। प्लस यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर एक और लोकेशन है, उसका नाम है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक थोड़ा सा आपको नीचे पड़ता है, ये भारत के अंतर्गत है, ये भी एक जल का बहुत संकरा क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र यहाँ पर है, तो कोरी क्रीक इसको कहते हैं हम लोग। ये दोनों लोकेशंस मछुआरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। कोरी क्रीक आपका भारत का सबसे ज्यादा मछुआरों वाला लोकेशन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर फिशरीज की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एग्जाम में प्रश्न बनकर के आएगा तो क्या टिक करोगे? सर क्रीक क्या है? तो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक विवादित क्षेत्र है, पहली बात। दूसरी बात क्या है भाई, इसी का नाम हरामी नाला भी है। तीसरी बात, कोरी क्रीक कहाँ पर है? तो कच्छ के रण वाले क्षेत्र में आपको कोरी क्रीक देखने को मिल जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब समझो भाई, हम अगर बात करें तो इस कच्छ के रण के नीचे और आपका जो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है उसके बीच में ये जो लोकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन को हम लोग कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इसी प्रकार से आप लोग का यहाँ पर ये जो लोकेशन है, ठीक है, इस लोकेशन को हम लोग कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये दो चीजें बात तो ध्यान रखना। अच्छा, खंबात की खाड़ी का एक दूसरा नाम है गल्फ ऑफ कैम्बे। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ पर है। खंबात की खाड़ी पढ़ा है उन्होंने, लेकिन गल्फ ऑफ कैम्बे के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो भाई तो इन बातों को समझना, गल्फ ऑफ कैम्बे हो या फिर खंबात की खाड़ी हो, दोनों यही एक ही लोकेशन है। कच्छ की खाड़ी आपने देख लिया, आपने खंबात की खाड़ी देख लिया, ये दोनों मतलब विंड एनर्जी के लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी अब देखो आइलैंड्स की बात करते हैं। आपने देखा खादी आइलैंड्स, पश्चिम आइलैंड दोनों कच्छ के रण में था। आपने यहीं पर कोरी क्रीक भी देखा और यहीं पर आपने सर क्रीक और हरामी नाला भी देखा। इतनी चीजें तैयार है। कच्छ की खाड़ी में ही क्या यहाँ पर आप लोगों को एक आइलैंड देखने को मिलता है, उसका नाम है वेयंत शयोधर। वेयंत शयोधर, देखो इस आइलैंड्स के बारे में ना मुझे कोई बहुत इंफॉर्मेशन मिली नहीं। मैंने गूगल सर्च किया, मैंने मैप उठा करके देखा, बहुत कुछ चीजें ढूंढा, मुझे वेयंत शयोधर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मिला नहीं कहीं पर। बट मुझे इतना मिला कि ये कच्छ के रण में है, क्योंकि इस पर एक प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन करके आया हुआ था 2008 या 9 के राउंड में। तो ये लोकेशन मुझे यहाँ पर मिली बस, और इसके संदर्भ में कोई फैक्ट मेरे पास नहीं है। तो बस इतना याद करो कि वेयंत शयोधर आप लोगों का कच्छ के रण के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है, ठीक है, कच्छ की खाड़ी के पास आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर समझो भाई, ये जो काठियावाड़ प्रायद्वीप और गिर पहाड़िया वाला पूरा क्षेत्र है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है पोरबंदर तट, ठीक है, पोरबंदर तट नाम आपने सुना होगा इससे पहले भी इसका, ठीक है, पोरबंदर तट यहीं पर लोकेटेड है। अब देखो तो यहाँ पर दो प्रमुख आइलैंड्स भी, एक द्वारका आइलैंड। सरकार इस संदर्भ में बहुत सारे कार्य कर रही है, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए द्वारका में बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो द्वारका आइलैंड की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। लोकेशन कहाँ पर? पोरबंदर तट पर, काठियावाड़ प्रायद्वीप के नीचे थोड़ा सा आपका कच्छ की खाड़ी से नीचे आपको ये लोकेशन पड़ता है, याद रखना। प्लस दीव कहाँ पर है? तो दीव आपका खंबात की खाड़ी में पड़ जाता है, ठीक है, दीव आपका खंबात की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे या फिर खंबात की खाड़ी में आपको देखने को मिलता है। इससे आप थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है पीरम आइलैंड। क्या नाम है? पीरम आइलैंड। तो सर ये सब याद कैसे होगा? मैप में ड्रॉ करो एक बार, चीजें याद होना अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी, अपने आप याद होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो नर्मदा के मुहाने पर यहाँ पर आप लोगों को एक और आइलैंड देखने को मिलता है, उसका नाम है अलिया बेट आइलैंड। उसका नाम क्या है? अलिया बेट आइलैंड। ये सब ऑफशोर द्वीप हैं, ध्यान रखिएगा। अपतटीय द्वीप है, इसका मतलब ये है कि वो भारत के मेनलैंड का ही हिस्सा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में गैप होने के कारण से समुद्र में वो आपको एक आइलैंड के तौर पर दिखते हैं वहां पर, ठीक है। आलिया बेट आइलैंड, आलिया बेट नहीं अलिया बेट आइलैंड है, नर्मदा नदी के
मुहाने पर ही देखने को मिलता है। ठीक है, इतने आइलैंड याद रहेंगे। अब यहीं पर एक आइलैंड और देखो भाई, उसका नाम है मुंबई। तो सर मुंबई आइलैंड है? अरे मुंबई 7 द्वीपों का पूरा समूह है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये आपको एक छोटा सा यहाँ पर कटा हुआ एरिया दिखता है। ठीक है, छोटा सा कटा हुआ एरिया दिखता है, और यहाँ पर आपका मुंबई। भी मैं रिसेंट में मुंबई गया था, मैं मुंबई 2-3 बार जा चुका। ठीक है, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लोनावला, लोनावला मैंने देखा वहाँ पर। ठीक है, मतलब अंधाधुंध बारिश हो रही थी। ठीक है, मानसून के टाइम पर ही गया था, अंधाधुंध बारिश वहाँ पर हो रही थी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अब 2-3 बातें और समझिएगा। अगर मैं मुंबई की बात बताऊं आपको, तो मुंबई जो है वो 7 द्वीपों का समूह है, और इससे जो प्रश्न एग्जाम में बनकर के आते हैं उनको थोड़ा समझिए, उन पर थोड़ा समझते हैं कि उनपे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछता है कई बार कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा होता है? उसका नाम है सालसेट। आप कहोगे सर ये सालसेट और मुंबई का क्या लेना देना है? दरअसल सालसेट द्वीप पर ही मुंबई लोकेटेड है। ठीक है, मुंबई 7 द्वीपों को मिलाकर के बनाया गया है, उसमें एक आपको सालसेट भी। ठीक है, इसको हम सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स कहते हैं मुंबई को। तो सालसेट द्वीप है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है, इसी पर मुंबई लोकेटेड है, और भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला ये द्वीप है, सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है। दरअसल अगर मैं मुंबई की आपको कहानी बताऊं, हिस्ट्री बैकग्राउंड, आप लोग कभी निशान सर से इस बारे में पूछना, वो ज्यादा अच्छे से समझाएंगे, मुझे तो बहुत छोटी मोटी बातें बताएं कि मुंबई की कहानी बड़ी रोचक कहानी है। पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी, ठीक है, पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह हो रहा था किससे? इंग्लैंड के राजा से। ठीक है, इंग्लैंड के राजा से इनका विवाह हो रहा था। तो जैसे आज दहेज देने की प्रथा है ना, इलीगल प्रथा, सॉरी दिल पे मत लेना, इलीगल प्रथा है भाई, है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब उस टाइम पर इसका जो रूप था ना, वो बड़ा खतरनाक रूप था भाई। पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी में इंग्लैंड के राजा को मुंबई ही गिफ्ट में दे दिया गया कि ले जाओ भाई, दहेज के रूप में, इसको डॉरी के रूप में उसको दे दिया गया। एक पूरे शहर को, जो आज हमारा मतलब इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है, उसको दहेज में दे दिया गया था उस टाइम पे। इसको तो इंग्लैंड के राजा को दे दिया गया था, और उस इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जो मुंबई था, पूरा द्वीप समूह जो था, किराए पर दे दिया कि लो भाई रेंट पर चढ़ा दे रहे हैं, क्या ही रखेंगे अपने पास, किराए पर ले लो इसको। ठीक है, तो उन्होंने, इंग्लैंड के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। कितने किराए पर दिया था ये सब मुझे नहीं पता, सब इतिहास के टीचर से आप लोग पूछिएगा। मेरा काम था आप लोग को यहाँ पर एक फैक्ट बताना। तो सालसेट भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप है, मुंबई में है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो मुंबई से भी कई बार प्रश्न ऐसे बन करके आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। एक बार रिवीजन कराओ इस पूरे टॉपिक का, जितने भी हमने आइलैंड डिस्कस किया, कुछ कुछ नए आइलैंड याद कराता हूँ। पिरम, देखो पिरम कहाँ पर था आप लोगों का? ये खंबाती खाड़ी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में आप लोग को यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये आप लोगों का है क्या? मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ ताकि चीजें थोड़ा सा क्लियर दिखे, तो दिख नहीं रही। ठीक है, ये आपका है पिरम आइलैंड। आप थोड़ा सा और इधर आगे बढ़ो, तो यहाँ पर आप लोगों को ये क्या दिख रहा है? ये आप लोगों को दीव आइलैंड दिख रहा है। ठीक है, आप थोड़ा सा और आगे बढ़ो, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है द्वारका आइलैंड। थोड़ा सा और ऊपर बढ़ो, बेअंत सयोधर आइलैंड। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्रीक है, एक कोरी क्रीक और एक सर क्रीक। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो यहीं पर आप लोगों को 2 आइलैंड और है, एक का नाम है पश्चिम आइलैंड, एक का नाम है खादिर आइलैंड। तो इतने लोकेशन तो याद रख लेना पहले। ठीक है, आलिया बेट, ये भूलिया आलिया बेट। ठीक है, नर्मदा नदी के मुहाने पर ये आलिया बेट एक आइलैंड है। फिर देख लिया, मुंबई देख लिया, नहीं आपने, मुंबई मतलब सालसेट, सालसेट। दरअसल यहाँ पर आपका कई सारे आइलैंड्स है, जैसे कि वर्ली हो गया, मुझे आइलैंड्स के नाम याद नहीं आ रहे अभी, 1-2 आइलैंड्स यहाँ पर और बहुत फेमस आइलैंड्स है, नाम आपने सुना भी होगा उनका। ठीक है, तो ये सारे आइलैंड्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं, सारे आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब हम लोग कुछ बातें और समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और देखते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अभी तक आपने देखा भारत के कुछ प्रमुख आइलैंड्स, गुजरात का तट आपने देख लिया, अंडमान निकोबार आपने पूरा देख लिया। अब बाकी जो कुछ आइलैंड्स हैं उनको भी एक बार यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि अगर मैं गंगा नदी की बात करूँ, तो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो यहीं पर पश्चिम बंगाल में वो अपनी एक शाखा खोलती है, उसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में आकर के अपना पानी ड्रॉप करती है। इसी हुगली के किनारे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। ठीक है, तो कोलकाता एक ऐसा बंदरगाह है जो कि खुला समुद्र में नहीं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, खुले समुद्र में बंदरगाह नहीं है, ये नदी पर, एक हुगली नदी पर स्थापित बंदरगाह है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछता है। अब इसी के पास आप देखोगे तो 2 प्रमुख आइलैंड्स हैं इंडिया के। ठीक है, 2 प्रमुख आइलैंड्स हैं, एक जिसका नाम है गंगा सागर, आप सबने इसका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, गंगा सागर यहाँ पर मतलब बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थान है, तो यहाँ पर जाते हैं स्नान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो गंगा सागर आप लोगों का यहाँ पर एक प्रमुख आइलैंड है, याद रहेगा कहाँ पर है। दूसरा एक प्रमुख आइलैंड और है, इसका नाम है न्यू मूर द्वीप। ठीक है, न्यू मूरे द्वीप या न्यू मूर द्वीप कहा जाता है इसको।
ओके सर ये कैसे याद करना है और क्या है ये? न्यू मूरद्वीप दरअसल देखो ऐसा एक आइलैंड रहा है ना जहाँ पर जनरली कोई कभी रहा ही नहीं, निर्जन आइलैंड था, क्योंकि इसकी जो टोटल हाइट थी इस आइलैंड की वो 2 मीटर के अराउंड थी, 1 से 1.5 मीटर 2 मीटर के अराउंड इसकी पूरी हाइट थी। तो कभी मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो गया, कभी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये आइलैंड डूब जाता है। तो ये जनरली डूबता रहता है, बाहर निकलता रहता है, और इसी आइलैंड को लेकर के बांग्लादेश और भारत में बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। हालांकि फाइनली ये न्यू मोदी भारत का ही हिस्सा है जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मानो अगर कभी प्रश्न पूछ ही दिया आपसे न्यूमोर आइलैंड कहाँ पर है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे गंगा सागर आइलैंड, न्यूमोर आइलैंड, ये दो प्रमुख आइलैंड यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा एक बात और समझो भाई, कई बार प्रश्न आप लोगों से पूछता कुछ बीचेस के बारे में, जैसे कुछ प्रश्न पूछा हुआ था, एक प्रश्न पूछा था कि एक बीच दिया गया, उसका नाम था दीघा बीच, ठीक है, दीघा बीच। तो दीघा बीच कहाँ पर, ये प्रश्न पूछा गया था। जितने लोग ये कलकत्ता खड़गपुर क्षेत्र में रहे ना, जैसे हमारे IIT खड़गपुर वाले दोस्त, तो वहाँ पे दीघा बीच था एक, ठीक है, दीघा बीच। दीघा बीच लोग घूमने जाते हैं। तो दीघा बीच क्या है, वो आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल के रीजन में। बीच पर ही प्रश्न पूछा हुआ है कि ये बीच किस राज्य में लोकेटेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो भाई थोड़ा सा आप इसके नीचे आओगे तो उड़ीसा में आपको यहाँ पर एक आइलैंड देखने को मिलता है, उसका नाम है व्हीलर आइलैंड। तो क्या नाम है, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड कहाँ पर है, उड़ीसा में। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है अबुल कलाम आजाद। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछेगा कि अबुल कलाम आजाद आइलैंड कहाँ पर है, अबुल कलाम आइलैंड कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, इसी का नाम व्हीलर आइलैंड भी है, ये बात ध्यान रखना। दरअसल यहाँ से भारत जो होता है ना अपनी मिसाइलों का प्रक्षेपण करता है, अपनी मिसाइलों की टेस्टिंग करता है, उनका प्रक्षेपण करता है, इसलिए अबुल कलाम आइलैंड इसको बनाया गया, ठीक है। तो व्हीलर आइलैंड या फिर अबुल कलाम आइलैंड आप लोगों का यहाँ पर है। गंगा सागर आपने देख लिया, आपने न्यूमोर द्वीप देख लिया, आपने व्हीलर आइलैंड देख लिया, आपने दीघा बीच यहाँ पर देख लिया। दीघा बीच थोड़ा सा और नीचे आओगे उड़ीसा क्षेत्र में ही, तो यहाँ पर आपको एक बीच देखने को मिलता है, उसका नाम है गोपालपुर बीच, ठीक है, गोपालपुर बीच देखने को मिलता है, पुलीन तट समूह देखने को मिलता है, इसका नाम है गोपालपुर बीच, ठीक है, गोपालपुर बीच। नोट कर लेना भाई ये सारे पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कहोगे सर नोट नहीं किया हमने, तो नोट आप लोग करते चलो, मैं बस एक क्लासेस आप लोग यहाँ पर एक बार दे रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है। अब देखो इसी के नीचे थोड़ा सा आप आओगे तो यहाँ पर एक और आइलैंड पड़ता है, उसका नाम आप लोगों का है, ठीक है, थोड़ा सा वो मेन लैंड से थोड़ा सा हट करके यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है, ठीक, उसका नाम है होप आइलैंड। क्या नाम है, होप आइलैंड। नोट कर लेना इस पॉइंट को भी, ठीक है, होप आइलैंड, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब देखो भाई, अब देखो तो आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पर एक आइलैंड, उसका नाम है श्रीहरिकोटा आइलैंड, श्रीहरिकोटा आइलैंड जो कि आंध्र प्रदेश में है, और यहीं पर इसरो का सतीश धवन लॉन्चिंग पैड भी लोकेटेड है। दरअसल यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जितने सैटेलाइट्स होते हैं उनका प्रक्षेपण करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण यहाँ से किया जाता है। तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों का एक होप आइलैंड है जो कि आंध्र प्रदेश में है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों का गोपालपुर बीच है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों का एक व्हीलर आइलैंड है, फिर अब्दुल कलाम आइलैंड है जो कि उड़ीसा में है, और इससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों का दीघा बीच है, इससे थोड़ा सा ऊपर आप लोगों का न्यू मोरे आइलैंड या फिर आप लोगों का गंगा सागर आइलैंड है। याद रहेगा इतना पॉइंट्स, एक बार नोट करो, चीजें याद करेंगे हम लोग धीरे धीरे पहले, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब देखो श्रीहरिकोटा के थोड़ा सा नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक बीच और देखने को मिलता है, एक आप लोग यहाँ पर पुलिन तट और देखने को मिलता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मरीना बीच, ठीक है। जब मैंने इस बीच के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा यार कि ये तो मरीन ड्राइव की बात कर रहा है। जब मैंने क्वेश्चन देखा ध्यान से, मतलब क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, बस ऐसे रैंडम क्वेश्चन पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये मुंबई में जो आप लोग का मरीन ड्राइव है ना, ये उसकी बात कर रहा है, लेकिन ऑप्शन कोई मैच हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने सर्च किया इस बारे में, तो मुझे यार दिखा कि यार ये एक आपका तमिलनाडु में एक मरीना बीच भी है, ठीक है, एक मरीना बीच भी, इस पर भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। अच्छा उड़ीसा में ये एक और बीच है, उसका नाम मैं अगर सही हूं तो चंद्रपुरा, चंद्रपुरा बीच ऐसा नाम है उसका, एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भी, ठीक है। वो बीच बड़ा खतरनाक है, मतलब बड़ा सुंदर बीच है, उसका खासियत ये है कि वो एक समय पूरा पानी से भर जाता है, फिर पूरा बीच खाली हो जाता है। उस मतलब उसमें ऐसा कहा जाता है कि आप समुद्र के ऊपर चल सकते हो, उस बीच में ऐसा कहा जाता है कि आप समुद्र के ऊपर चल सकते हो, उसका नाम चंद्रपुरा बीच ही शायद है। एक बार नाम आप लोग कंफर्म करें कमेंट सेक्शन में, इसको बताना, ये भी उड़ीसा में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। चलो तो आपका मरीना बीच भी हो गया। मरीना बीच के थोड़ा सा आप नीचे आओ तो अब देखो, अब यहाँ पर पड़ता है आप लोगों का इंडिया और श्रीलंका के मध्य बहुत सारे क्षेत्र यहाँ पर है, उन क्षेत्र के बारे में समझते हैं। देखो इंडिया और श्रीलंका के मध्य में आपका एक है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, क्या है भाई, मन्नार की खाड़ी, ध्यान रहेगा। मन्नार की खाड़ी और इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पाल्क स्टेट भी है, पाल्क खाड़ी भी है, ये बात भी ध्यान रखिए, पाल्क जल संधि भी यहाँ पर आप लोगों का लोकेटेड है। यहीं पर भारत के बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है, उनका नाम है रामेश्वर,
देखो रामेश्वरम जो है ना वो पंबन आइलैंड पर है। तो कई बार प्रश्न पूछता है कि पंबन आइलैंड कहाँ पर है। तो पंबन आइलैंड आप लोगों का है इंडिया और श्रीलंका के मध्य में मन्नार की खाड़ी में। पंबन आइलैंड में ही आगे आप लोगों को देखने को मिलता है। पंबन ब्रिज जब क्रॉस करके आप जाओगे, कई सारे मूवीज में आपने देखा होगा, पंबन ब्रिज जब आप क्रॉस करके जाओगे, मुझे लगता है चेन्नई एक्सप्रेस में है ये सीन, ठीक है, वो ब्रिज वाला जो सीन रामेश्वरम लोग जाते हैं। तो अगर पंबन आइलैंड क्रॉस करके जाओगे तो आपको रामेश्वरम मिलेगा। और इसमें सबसे जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है धनुषकोटी, और इसी धनुषकोटी के बाद से आपको राम सेतु यहां पर देखने को मिल जाता है। राम सेतु, जिसको कुछ मूर्खात्मा एडम ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है। कुछ मूर्खात्मा इसको एडम ब्रिज भी कहते हैं। तो राम सेतु आप लोग का धनुषकोटी से थोड़ा सा आगे देखने को मिल जाएगा। मैं अभी मैप ओपन करके इसको दिखाता हूँ, पंबन आइलैंड वाला पूरा क्षेत्र दिखाता हूँ। बड़ा प्यारा क्षेत्र है, बड़ा खूबसूरत क्षेत्र है। अगर कभी घूमने का मौका मिले आप लोग को तो इन क्षेत्रों में जरूर जाना, ठीक है। अब देखो भाई, अच्छा इसके अलावा कुछ आइलैंड्स और हम लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि केरल में आप लोग का यहाँ पर आइलैंड है, ठीक है, उसका नाम है विलिंगडन आइलैंड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, नोट कर लेना मेरे भाई, ठीक है। विलिंगटन आइलैंड ये कहाँ पर है, ये आपका केरल में है, ये आपका केरल में है, ठीक है, ये आपका केरल में। अब हमने देखा था कि मुंबई में आपका यहाँ पर एक आइलैंड था, उसका नाम था सालसेट, जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप था। इसी प्रकार यहाँ पर एक और आइलैंड है, आपने एलिफेंटा केव के बारे में सुना होगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइलैंड, उसका नाम है एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड, ये मुंबई में ही पड़ता है आप लोगों का, तो ये भी बात ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है। एलिफेंटा आइलैंड भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इतने सारे जो आइलैंड थे, इतने सारे जो पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हमने क्या किया, आज की क्लास में डिस्कस कर लिया। मैं फिर से बार रिवाइज करा दूँ जल्दी जल्दी, ताकि चीज़ें पर हम लोग को यहाँ पर याद रहे। आज की क्लास में हमने क्या क्या किया, देखो आज हमने देखा यहाँ पर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। हमने अंडमान निकोबार का नॉर्थ टू साउथ पूरा क्रम याद किया। एक कॉलेज का नाम हमने याद किया, NMLL कॉलेज। NMLL कॉलेज क्या कॉलेज है भाई, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान। लोअर और लिटिल अंडमान के मध्य में यहाँ पर आपका एक डंगन पैसेज है। लिटिल और निकोबार, मतलब लिटिल और कार निकोबार के मध्य में आपका यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। CLG कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये आपका क्रम था। आपने यहाँ पर ये भी देखा कि 3 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है, स्वशासन और आपका अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओगे तो पुराना नाम, और स्वशासन फॉर्मेट में जाओगे तो आपका नया नाम। इसका एक आपको नॉर्थ टू साउथ क्रम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। निकोबार के बाद आप लोग को यहाँ पर एक चैनल पास करता है, उसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो कि इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट या फिर ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को डिवाइड करता है। इतनी चीज याद रहेंगी। लक्षद्वीप में आपने देखा यहाँ पर 2 डिग्री के बारे में, 2 डिग्री चैनल के बारे में, एक 8 डिग्री चैनल और एक 9 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को डिवाइड करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और बाकी लक्षद्वीप के पार्ट्स को डिवाइड करता है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती। इतनी पॉइंट्स याद रहेगा। अब हमने गुजरात वाला पूरा क्षेत्र देखा, जहाँ पर खादिर द्वीप, पश्चिम द्वीप आपने कच्छ केरल में देखा। वहीं से आपने आगे थोड़ा सा हरामी नाला या फिर सर क्रीक देखा, आपने कोरी क्रीक देखा। उसके नीचे आपने वयंत सरोवर एक आइलैंड आपने देखा। थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो आप एक द्वारका द्वीप आपको देखने को मिला कच्छ की खाड़ी से नीचे। फिर आप आगे आओ तो दीव और आपका पीरम आइलैंड, फिर आलिया बेटा आइलैंड, फिर आपने मुंबई का सालिसट देखा। मुंबई का वहीं पर आपने एक आइलैंड देखा, क्या नाम उसका, एलिफेंटा आइलैंड भी आपने यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखना स्टार्ट किया गंगा सागर और न्यू मूर द्वीप से, ठीक है। गंगा सागर और न्यू मूर देखा, फिर आपने चंद्रपुरा बीच देखा, फिर आपने व्हीलर आइलैंड उड़ीसा का देखा, अबुल कलाम आइलैंड देखा जहाँ से मिसाइल लॉन्च की जाती है, फिर गोपालपुर बीच देखा आपने, फिर होप आइलैंड देखा आंध्र प्रदेश में, फिर आपने श्रीहरिकोटा का आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा आइलैंड देखा आंध्र प्रदेश में, जो कि है जहाँ पर सतीश धवन लॉन्चिंग पैड है किसका, इसरो का, ठीक है। इसके नीचे आपने मरीना बीच देखा, जो कि आपका इस क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है। मरीना बीच आप लोगों को कहाँ पड़ जाता है, तमिलनाडु के पूरे क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है। इसके नीचे आपने देखा मन्नार की खाड़ी, पाल्क स्टेट, रामेश्वरम, पंबन आइलैंड, धनुषकोटी, ठीक है। आपने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर देखा हुआ है। यहीं पर एक श्रीलंका का भी आइलैंड है, उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लेना। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि ये किसका पार्ट है। यहाँ पर एक आइलैंड, उसका नाम है क्या नाम है भाई, नोट देखो जरा, कच्छा कच्छतरू, कच्छतरू, इसका बड़ा अजीब सा नाम है, पर आप नाम चेक कर लेना भाई, ठीक है। मैंने कुछ लिखा तो था लेकिन मुझे लग रहा है कुछ मैंने गलत लिखा। कच्छतरू आइलैंड ये नाम है इसका, ठीक है। ये आपका श्रीलंका का पार्ट है। कच्छतरू आइलैंड आप लोगों का श्रीलंका का पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कच्छतरू आइलैंड आप लोगों का श्रीलंका का पार्ट है, इतना याद रहेगा। फिर आपने यहाँ पर देखा विलिंगटन आइलैंड, और ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो भारत के जितने भी प्रमुख आइलैंड्स थे वो सारे आज हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब देखो, अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोग करना मेरे मित्र ये है, देखो यही था, मैं यही बता रहा था आप लोगों को। ये आप लोग का धनुषकोटी सबसे आखिरी पॉइंट है, बीच में आप लोग का रामेश्वरम टेम्पल पड़ जाता है, और पंबन ब्रिज क्रॉस करते हो आप लोग यहाँ पर जाते हो। मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ, गूगल अर्थ में भी बड़ा खूबसूरत जगह ये है, ठीक है। धनुष
थुतुकुड़ी तमिलनाडु, ठीक है। देखो अच्छा, मैपिंग का जो ना पूरा पॉइंट है ना, आप लोग मैप से बहुत कंफ्यूज होते हो, बड़ा डरते हो कि सर मैप याद नहीं हो रहा है। अरे मैप को अगर आप थोड़ा सा रिसर्च लेकर के थोड़ा सा इंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, चीज़ें याद है। जैसे मैंने बहुत सारे रेंज घुमा हुआ, मैं गोवा गया हूँ, मुंबई गया हुआ, मैं कोलकाता गया हुआ हूँ, तो मैंने ऐसे एरियाज को कवर किया हुआ है। तो मुझे देखता है कि ठीक है भाई, यहाँ पर तो मैं गया हूँ, मैं हुगली नदी देख ही रहा हूँ, ये क्षेत्र में देख ही रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कनेक्ट करना बहुत ईजी पड़ जाता है। तो मैपिंग को जितना आप माइंड मैप से कन्वर्ट करोगे ना, सोचोगे ठीक है अच्छा ये भारत में यहाँ से होकर के आप यहाँ पर जा रहे हो, तो ये चीज़ें पड़ रही हैं, तो याद करना इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो धनुष कोटि को देखो आप, ये आपका धनुष कोटि है, ठीक है। आपको बीच में ये एडम ब्रिज भी दिखाता हूँ, मतलब राम सेतु दिखाता हूँ, ठीक है। मैं खुद ही वो नाम ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ जाता है। देखो ये है श्री राम सेतु, ठीक है। श्री राम सेतु यहाँ पर आप लोगों का है, और आप ये देखो बीच में पूरा राम सेतु पड़ रहा है, इधर आपका सबसे कॉर्नर में धनुष कोटि पड़ रहा है। फिर आप थोड़ा सा आगे आओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर रामेश्वरम देखने को मिल रहा है, ये आपका रामेश्वरम है, ठीक है। और आप थोड़ा सा आगे तो ये पंबन आप लोगों का आइलैंड है, ठीक है। ये पूरा पंबन आइलैंड का हिस्सा है। यहाँ पर आप लोगों को एक पंबन ब्रिज देखने को मिलता है, ठीक है। ये है पंबन ब्रिज, अगर ये सही में हो तो, हाँ देखो ये एक पंबन ब्रिज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी ब्रिज से होकर के हम लोग पंबन आइलैंड पर जाते हैं, फिर पंबन आइलैंड से हम रामेश्वरम जाते हैं, रामेश्वरम से फिर हम धनुषकोटी जाते हैं, और धनुषकोटी के बाद आप लोगों को राम सेतु देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पर आप लोगों का एरिया कवर किया गया, ठीक है। क्लियर हो भाई? अब देखो ये मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था ना यहाँ पर एक श्रीलंका का आइलैंड है, उसका नाम मुझे अगर दिख जाए तो मैं दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मुझे वो नाम ही बड़ा अजीब सा लगा, मैं जो नोट किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, आपका श्रीलंका है, आइलैंड है, तो ये आइलैंड रहा तो वो, हाँ यही तो है, देखिए ये क्या नाम है इसका, कच्छतीवू, कच्छतीवू आइलैंड श्रीलंका का पार्ट है ये। दरअसल ये पहले भारत का पार्ट था, भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित क्षेत्र था, भारत ने श्रीलंका को एक गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखोगे, तो ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये आपका यहाँ पे आपका पाल्क स्टेट है, नीचे आपकी ये पूरी मन्नार की खाड़ी है, आपकी क्या है, ये पूरी आपकी मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। इतने पॉइंट ध्यान रहेंगे ना। तो ये है मैपिंग है पूरे पॉइंट्स। आप देखो यहीं पर मैंने आपसे ये भी समझाया था कि भाई ये जो आप लोग का यहाँ पर आप लोगों का पश्चिम बंगाल के पास, यहाँ पर आप लोगों का ये देखो ये दीघा बीच है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दीघा बीच, दिख रहा है आप लोग को, ये दीघा बीच है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया ना, दीघा बीच आप लोगों का पड़ जाता है यहाँ पर। यहीं पर आप लोगों का दो गंगा सागर एक जगह पड़ जाती है, क्योंकि बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। इसी के आपका थोड़ा सा बगल में एक वो मूरे द्वीप पड़ जाता है, जो कि कभी एग्जिस्ट करता कभी एग्जिस्ट नहीं करता, हट जाता है कई बार, ठीक है। इतने पॉइंट ध्यान रखो। अंडमान निकोबार भी मैंने आप लोगों को प्रॉपर समझाया था कि अंडमान निकोबार कैसे कैसे है भाई, ठीक है। तो अंडमान निकोबार भी प्रॉपर ध्यान रखना। अंडमान सी यहाँ पर आप लोगों को पड़ जाता है बीच में। अंडमान सी के बाद आप देखोगे तो आपका पूरा अंडमान का पूरा क्षेत्र है, कहाँ गया अंडमान का क्षेत्र, अंडमान, अंडमान का पूरा क्षेत्र, ठीक है। ये आपका पूरा अंडमान का क्षेत्र है। तो इसको भी ऐसे ही आप लोग याद कर लो चीज़ों को, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनता है। देखो सबसे नीचे आप लोग का यहाँ पर लिटिल अंडमान दिखा भी रहा है, ठीक है। लिटिल अंडमान यहाँ पर आप लोगों का दिखा भी रहा है। और ऊपर देखो आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को यहाँ पर नॉर्थ अंडमान देखने को मिल जाएगा। यहीं पर आप लोगों का क्या पड़ जाता है, ठीक है। यहीं पर आप लोगों का क्या पड़ जाता है, मैं आपसे बताया था ना कि दो प्रमुख ज्वालामुखी, नारकुंडम और बैरिन ज्वालामुखी, वो भी आप लोग को यहीं पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। ये क्लास कैसी लगी, आज की क्लास समझ में आया कि नहीं आया, और इस पूरी क्लास के बाद अब आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी आप लोगों की ये है कि जो क्वेश्चन इस टॉपिक के संदर्भ में प्रीवियस में पूछा गया, आप जो भी बुक फॉलो करें, अगर आप जो घटना चक्र हम लोग फॉलो करें वो फॉलो कर रहे हो, तो इसमें करीब 20 प्रश्न दिए गए हैं। इन 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस करो। ये क्लास आपको लगेगी कि भाई बहुत 1 घंटे की क्लास है, इतना लंबा सर ने क्लास लिया, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। तो मैपिंग के थ्रू हम लोग ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, क्लास कैसी लगी। प्लस आप लोगों से एक अनुरोध भी है, अनुरोध ये है क्लास को थोड़ा शेयर करो आप लोग, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ, फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप है वहाँ पर शेयर करो, ताकि एटलीस्ट हम लोग की रीच थोड़ी सी बढ़े। हम लोग इतना एफर्ट करें आप लोगों के लिए कि कोई मतलब हम लोग अपनी तरफ से कोई लिमिट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो, ऐसा सहयोग बनाए रखो। मिलते हैं आप लोग से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।